भारत के एक गांव में अचानक ही एक काले ताबूत का शोर मच गया। दरअसल गांव में हर सुबह एक ताबूत मिलता जिसमें से अजीब सी आवाज़ आती। उस ताबूत की दहशत ऐसी थी कि अचानक ही गांव में बच्चे लापता होने लगे और ये डर खौफ में बदल गया। आखिर कौन सा है ये गांव और क्या राज है उस काले ताबूत का, आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार साथियों, मैं हूं वीर और आप देख रहे हैं अचरज टीवी। साल 1993, मध्य प्रदेश का ढोलगढ़ गांव। एक सुबह गांव में एक काला ताबूत लोगों को दिखा जिसमें से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। साथ ही उस ताबूत में एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। हालांकि लोग उस ताबूत को खोलना तो चाहते थे, मगर समस्या ये थी कि उस दौरान काले जादू का दौर चल रहा था। ऐसे में उस ताबूत को खोलने का मतलब कोई नई मुसीबत को दावत देना होता। लिहाजा लोगों ने फैसला किया कि इस ताबूत को खोल के नहीं देखेंगे। और जब इस बात का पता मुखिया जी को चला तो मुखिया जी ने कहा, इस ताबूत को गांव के बाहर वाले जंगल में फिकवा दो, समस्या यहीं ख़त्म हो जाएगी। और गांव वालों ने भी कुछ ऐसा ही किया। उस ताबूत को गांव के बाहर वाले जंगल में फिकवा दिया, मगर समस्या का समाधान यहाँ नहीं हुआ। उसी रात एक बच्चा लापता हो गया। बच्चे को काफ़ी खोजा गया मगर वो बच्चा कहीं नहीं मिला। और हद तो तब हो गई जब उस बच्चे की आवाज़ रात के 12 बजते ही पूरे गांव में गूंजने लगी। उस बच्चे की आवाज़ सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। अब हर कोई उस बच्चे को तलाश कर रहा था, मगर समस्या ये थी कि उस बच्चे की आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वो सामने ही खड़ा है, मगर वो बच्चा सामने किसी को नज़र नहीं आ रहा था। सभी काफ़ी डरे हुए थे। आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। इसी कश्मकश में पूरी रात बीत गई और उस बच्चे की आवाज़ आनी बंद हो गई। सुबह होते ही फिर से एक काला ताबूत मिला। अब इस काले ताबूत को देखकर गांव वाले समझ गए कि अगली रात भी कुछ भयानक होने वाला है, क्योंकि ये आम घटना नहीं थी। ऐसे में जाहिर सी बात थी कि इसका समाधान कोई और ही कर सकता था। लिहाजन गांव के मुखिया ने सोचा, क्यों ना इस बात की खबर भीम बाबा को दी जाए। भीम बाबा एक पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष थे और उन्हें इन ऊपरी चक्करों का अच्छा खासा ज्ञान था। लिहाजन गांव के मुखिया रामदास उसी वक्त निकल गए भीम बाबा से मिलने। रामदास जी जब भीम बाबा के घर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि भीम बाबा कहीं दूर गए हुए हैं। उन्हें आने में कम से कम 2-4 दिनों का वक्त लगेगा। ऐसे में रामदास की फिक्र बढ़ गई। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, आखिर इस समस्या का समाधान कहाँ से ढूंढे। चूँकि अब भीम बाबा 4 दिन बाद आने वाले थे, लिहाजन गांव के मुखिया रामदास जी वापस खाली हाथ गांव लौट आए। जब गांव के मुखिया रामदास जी गांव वापस लौटे तो उस वक्त हो रहा था रात के 1 बजे का, और वो अभी गांव के बाहर वाली सड़क पे थे। वो अभी गांव में दाखिल ही होने वाले थे, तभी उनकी नज़र एक औरत पे पड़ी जो अपने पीठ पे एक काला ताबूत लादे हुए गांव की तरफ बढ़े जा रही थी। मुखिया जी उसे देखते ही वहीं रुक गए और ये सोचने लगे, शायद ये वही औरत है जो हर रात गांव में काला ताबूत छोड़ जाती है। यूँ तो मुखिया जी उससे भिड़ना चाहते थे, मगर उन्हें अच्छे से पता था कि वो अकेले इस काले ताबूत वाली औरत से पार नहीं पा पाएंगे। लिहाजा वो शांत बने रहे और छिपे रहे और इंतज़ार करने लगे उस औरत के वापस लौटने का। जैसे ही वो औरत गांव में वो काला ताबूत रख के चली गई, रामदास जी गांव में दाखिल हुए और हल्ला मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि आखिर ये कौन है जो गांव में काला ताबूत छोड़ जाता है। जब मुखिया जी ने गांव वालों को उस औरत के बारे में बताया तो उन्होंने फैसला किया उस औरत को ढूंढ के मार देंगे। मगर जब गांव वाले उस औरत को ढूंढने बाहर निकले तो वो औरत कहीं नहीं मिली। एक और रात का अंत हो चुका था और एक और बच्चा गायब हो चुका था। समस्या अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। दहशत इतना फैल चुका था कि अब गांव वाले अपना पुश्तैनी ज़मीन, घर बार, जायदाद सब छोड़ने को तैयार थे। अभी मुखिया जी यही सोच रहे थे कि गांव वालों को कैसे रोका जाए, साथ ही उस ताबूत वाली औरत से कैसे निपटा जाए। तभी जयंत वहां आ पहुंचा। जयंत मुखिया जी का साला था। जयंत ने बताया कि
उसे पता चल गया है कि उस काले ताबूत वाली औरत से कैसे निपटा जाए। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि गंगा के उस पार शमशान में रहने वाले तांत्रिक बाबा ने बताया है। उन बाबा ने बताया है कि उस काले ताबूत वाली औरत से बचने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला ये कि किसी तरह उसे कैद कर कर उसी के ताबूत में बंद कर दलदल में फिकवा दें, या फिर बेगुन कोटार जाकर वहाँ से वो 3 सर लाने होंगे जिसे उस औरत ने ही किसी पेड़ पर काट के टांगे हैं। जयंत की इस जानकारी से गांव वालों की उम्मीद तो जग गई, मगर समस्या अभी भी वहीं थी, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस काले ताबूत से वो भिड़े। ऐसे में दोनों काम ही बहुत ही मुश्किल लग रहे थे, पर मुखिया जी ने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह गांव वालों को पहला काम करवाने के लिए राजी करवा लिया, जिसमें उन्हें चुड़ैल को पकड़कर उसी के ताबूत में बंद करके दलदल में फिकवाना था। सब कुछ तय करने के बाद गांव वाले गांव के बाहर उस चुड़ैल का इंतजार करने लगे। साथ ही उन्होंने अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया, जिसमें मछली की जाल, मसाले, लोहे की छड़ें, वो सभी चीज़ें थी जिससे माना जाता है कि चुड़ैल आत्माएं दूर रहती हैं। और जैसे ही रात के 1 बजे वो औरत फिर से वही काला ताबूत अपनी पीठ पे लादे गांव की तरफ आती हुई नजर आई। पहले तो गांव वालों की हिम्मत नहीं हुई उस ताबूत वाली औरत से वो भिड़े, पर किसी तरह से उन्होंने हिम्मत जुटाई और सब ने एक साथ मिलकर उस ताबूत वाली औरत पे धावा बोल दिया। पहले तो उन्होंने मछली की जाल उस पे फेंकी और जैसे ही वो औरत मछली के जाल में लिपट के नीचे गिरी, उन्होंने लोहे की छड़ों से उसे मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो औरत बेहोश सी हो गई। जब गांव वालों को लगा कि वो औरत बेहोश हो गई है तो उन्होंने उस औरत को जाल से बाहर निकाला ताकि वो उसे ताबूत में बंद कर दलदल में फिकवा सके। मगर जैसे ही उन्होंने जाल हटाया वो औरत उठ के खड़ी हो गई और हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि ये साफ जाहिर था कि अब सबकी सामत आ चुकी है, कोई नहीं बचने वाला। सभी वहाँ से भाग खड़े हुए, सभी चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भाग रहे थे। वहीं रामदास भी भागते हुए एक मंदिर में जा छुपे, मगर उनके दोस्तों की आवाज़ लगातार आ रही थी। उनकी आवाज़ से साफ जाहिर था कि वो सारे के सारे मारे जा रहे हैं। ये दहशत पूरी रात चली। सुबह होते होते सब खामोशी में बदल गया। सुबह जब रामदास जी उस मंदिर से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि उनके सारे साथी उस रात उस चुड़ैल के हाथों मारे जा चुके हैं, यहाँ तक कि किसी की लाश भी नहीं है। इस घटना के बाद रामदास जी पूरी तरह से टूट गए। साथ ही गांव वालों ने अब पक्का इरादा कर लिया कि आप वो इस गांव में नहीं रहेंगे। लिहाजन रामदास ने भी हामी भरते हुए कहा कि हमें ये गांव हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं ये कौन सी मुसीबत हमारे गले पड़ गई है। अभी गांव वाले अपना सामान बांधकर गांव से निकलने वाले ही थे, तभी गांव में भीम बाबा आ पहुँचे और उन्होंने बताया कि गांव खाली करने की ज़रूरत नहीं है, अभी एक समाधान है। उन्होंने बताया कि सिर्फ उस औरत को बच्चों का मांस चाहिए। ऐसे में तुम्हें कुत्ते का मांस अपने घर के दरवाजे पर रखना है और दरवाजे पर लिखना है कि मेरे बच्चे का मांस कड़वा है और ये मांस मीठा है। भीम बाबा की बात सुनने के बाद गांव वालों को लगा कि शायद यही सही रास्ता है और उन्होंने भीम बाबा की बात मान ली। लोगों ने कुत्ते का मांस अपने घर के दरवाजे पर रखना शुरू कर दिया। साथ ही दरवाजे पर लिख दिया कि मेरे बच्चे का मांस कड़वा है, ये मांस मीठा है। गांव वालों के इतना करने के बाद गांव में उस ताबूत का दिखना बंद हो गया। सब कुछ अच्छा चलने लगा, मगर समस्या फिर से तब आ गई जब कुत्ते मिलना बंद हो गए। मतलब कि गांव वालों ने स्थानीय कुत्तों का इतना दोहन कर लिया था कि अब कुत्ते विलुप्त हो चुके थे। ऐसे में वो ताबूत वाली औरत फिर से लौट आई। आखिरकार इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला और ढोलगढ़ के गांव वालों को अपना पुश्तैनी घर, जायदाद, ज़मीन सब छोड़कर प्रवास करना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मैं वीर जल्द मिलूँगा ऐसे ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। बाय, शुक्रिया।